So let us continue with our next rule. Rule number 15, the mood shift rule. अब तक हम लोगों ने 14 रूल्स देख लिए थे. आज हम नेक्स्ट 7 रूल्स देखेंगे. द मूड शिफ्ट रूल. मूड शिफ्ट, यहाँ पे मूड शिफ्ट हो जाता है. जैसे कि हम लोगों ने पिछली हमारा जो देखा था उसमें थ्री ब्रदर्स देखा था. तो टी एच, तो बेसिकली थ्री ब्रदर रूल, एच ब्रदर रूल, मूड शिफ्ट रूल, इस प्रकार से रूल्स हैं. तीन अलग अलग रूल्स हैं. एच ब्रदर रूल भी आएगा आगे. तो मतलब ये क्या है ना, एच के साथ जब टीम अप करते हैं, व्हेन दे टीम अप विथ लेटर एच, ठीक है, जब एच लेटर के साथ ये टीम अप करते हैं तो ये अपने मूड को अपने हिसाब से उसका अलग साउंड प्रेजेंट करते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस रूल एज मूड शिफ्ट रूल. यहाँ पे लेटर पी और लेटर जी के साथ व्हेन दे आर टीमिंग अप दे गिव द फ साउंड. बस हमको ये याद रखना है, पी एच एंड जी एच गिव्स द फर्स्ट साउंड. बच्चों को ऐसे ही बताना है. सो व्हेन पी एच शिफ्ट, पी एच है फ, इट गिव्स द फर्स्ट साउंड बिकॉज यहां पर एच इसके साथ ऐड हो गया. इट इज नॉट प, इट्स नॉट ह, इट्स नॉट फ, इट्स फ. इट्स द फ साउंड. एक्चुअली जब ये पी का साउंड देते हैं तब ये ऐसा साउंड नहीं करते. दे कॉल इट एज फ ओनली. तो वहां पर वो फ बोल रहे हैं, पी को ही ये फ बोलते हैं इन द फोनिक्स. राइट, लेट्स से फोनिक्स भी है ना, पी एच ओ एन आई सी एस. देन व्हाट दे कॉल एज फोनिक्स. दे गिव द फ साउंड. So for P only they say P, 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 P. Keep the finger in the front of your mouth and say P, P, P. Okay, so as for American rule, so यहाँ पर भी PH को इनने फ दे दिया, like in the graph, phone, dolphin, alphabet. Similarly, GH also gives the f sound. And in many places, GH जैसे laugh, rough, tough, enough. So GH gives the f sound. So यहाँ पर mood shift rule में यहाँ पे आपको देखना है कि H shifts its mood. जैसे यहाँ पे थ बोल रहा है, TH, th and the. So it's giving different sound. Similarly, the mood changes and it gives the f sound. So when these letters hold their hand with H, they shift their mood. They stop making their own sound and start blowing air to make f instead. F sound instead. वो f sound बनाएंगे, वो f. Okay, not g. It's f. Not p. It's f. Okay. They start blowing in the air. Next rule, the huge bridge rule. What does this rule say? ये rule क्या बोलता है? Huge bridge rule. Huge bridge rule say when you hear the j sound at the end of the word, you have to choose between GE and DGE. अब ए वर्ड के एंड में अगर आप देखेंगे तो आपको GE और DGE के बीच में चुनना पड़ेगा. Why? Because the j sound is the soft sound of letter G. J sound is the soft sound of letter G. So when it's a j sound, it gives the magic E at the end. So up there is a confusion when to add letter D. So as the name suggests, huge, H-U, और यहाँ पे क्या बोला है? ब्रिज, ब्र ई. आई को ई कब बोलते हैं? जब शॉर्ट वावेल साउंड आएगा, है ना. और यू को अ की जगह यू कब बोलेंगे? जब लॉन्ग वावेल साउंड आएगा. सो द रूल इज सेम एज द नेम सजेस्ट. जब भी आप लॉन्ग वावेल साउंड सुने ज साउंड से पहले, you will write only G, only GE. Okay. But if you hear a short vowel sound after the J sound, before the J sound, you will add the letter D, and this letter D is silent like in the E or as a magic E. Okay. Right. So when we talk about the D, G, E, the D is silent. So the D, G, E
So immediately after the short vowel, if then the D letter will come, like short I bridge, badge, a, then the D will come. अच्छा ये बताइए, आप लोगों को हमने वो पिकनिक पिकनिक रूल नहीं, स्नैप एंड शॉट रूल बताया जिसमें सिलेबल का कॉन्सेप्ट बताया था. Why we are adding D here? Can anybody tell me? अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं, राइट, जैसे कि इफ देर इज अ वर्ड बैज, ये बैज को मैं स्प्लिट करके बताती हूँ. BADGE, BAGE, सॉरी, अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो ये हो जाता बेग. इसको हम क्या पढ़ते, बेग, क्योंकि ई तो मैजिक ई हो जाता. तो ये ज साउंड अगर देना भी होता तो ये होता बेज. ठीक है, बेज. बैज तो होता नहीं, इट विल बी बेज. ए क्यों हो जाता? बिकॉज इट्स अ लॉन्ग वावेल साउंड. ठीक है ना, ये लॉन्ग वावेल साउंड होता तो ये बेज बोलता. अब इसको हमको बैज बोलना है ना, ए बोलना है, तो हमको यहाँ पर एक साइलेंट लेटर डालना पड़ेगा ताकि इसमें साउंड ज का ही रहे. इसीलिए डी को डाला गया, क्योंकि डी जो है ये इसके साथ में साइलेंट हो जा रहा है. जब आप साइलेंट लेटर्स की कहानी देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वाई इज डी साइलेंट. हमेशा जी के साथ में डी साइलेंट रहता है. डी इज ऑलवेज साइलेंट विथ लेटर जी. ओके, तो यहाँ पे ए से साइलेंट लेटर को डालकर और फिर ट्राइग्राफ को डाल दिया. और क्यों डाला? क्योंकि अगर हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं तो इट्स गिविंग अ लॉन्ग वॉवेल साउंड बे. So, to overcome this long vowel sound and call it as ba, इसको a short vowel sound देना है, इसीलिए यहाँ पे consonant डाला ताकि ये यहाँ d के बाद split हो. So when it's splitted by d, it's ba j. It's ba j. So j sound is not that long if we are splitting, right? So ये हमारा split sound को cover up कर रहा है, and that's why we are adding letter D. Okay, now next. So it's GE, huge. So we use long vowel, magic E, vowel team. We use, if there is long vowel, magic E, or any consonant, we use the only GE part. DGE हमने देखा, अब हम देखेंगे GE. Like in the word huge, cage, orange, change. Long vowel sound आ रहा है. So when there is a long vowel sound, we use only GE. And when there is a short vowel sound, we use DGE. So if a vowel is short, it needs a bridge to cross over. If a vowel is long or has a friend, it is huge, enough to stand on its own. जो चीज छोटी होती है उसको जुड़ने के लिए ब्रिज लगेगा ना, और जो चीज ऑलरेडी लंबी है उसको किसी के सहारे की क्या जरूरत है, तो उसको डी की जरूरत ही नहीं है, लॉन्ग वॉवेल ऑलरेडी है. राइट, सो दिस इज द मेमोरी हुक. Now next, the catch and bunch rule. What does this say? When you hear the ch sound at the end of the word, you have to decide between ch and ch. So ch तो होगा, लेकिन आपको t ऐड करना पड़ेगा because t is silent with ch and it becomes a trigraph. So just like a bridge rule, it's same like a bridge rule, vowel वाला concept है. So when the vowel is short, you will add t, like in the D, you are adding in the bridge. And when the vowel is long, you will add only ch. The long vowel or a consonant, देखिए ch से पहले यहां पर आपको एक consonant मिल गया.
or a vowel team like here. Okay. So when you get a vowel team which is making a long vowel or a consonant before ch, you will give the only ch. But if the vowel is short, you will give tch. The t will be silent, making a trigraph. Okay. So that CAT cat दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ गया, यहाँ पे शॉर्ट वावल साउंड आ गया और यहाँ पे CH जो है ये ट्राइग्राफ बनके एड ऑन हो गया. So this is catch a bunch rule. Short vowel needs 3 letters to catch it, and if it's long vowel, it has a consonant friend already. So it does not need any other vowel friend, any other vowel friend or any other consonant. Consonant already है, फिर उसको अलग से जरूरत क्या है, right? The next is H brother rule. I just discussed H brother rule. H brother rule अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था. So हमने बोला था आपको वहां पे 3 ब्रदर रूल, मूड शिफ्ट रूल और एच ब्रदर रूल. अब ये एच ब्रदर रूल भी डायग्राफ फैमिली का है. यहां पे भी वही चीज बताई है कि लेटर एच व्हेन जॉइंट्स विद एनी कॉन्सोनेंट लेटर, इट डज नॉट मेक इट्स ओरिजिनल साउंड. इट क्रिएट अ ब्रांड न्यू डायग्राफ साउंड टुगेदर. ओके. नाउ देयर आर 4 एच ब्रदर्स. इसमें से हमारे जो रूट ब्रदर्स थ द भी हैं, ठीक है, और ये अलग डायग्राफ के एग्जाम्पल्स हैं. लाइक क्वाइट ब्रदर इज ट्रेन ब्रदर इज. ये दोनों का साउंड हम हमारे 42 साउंड में सीख चुके हैं, तो बच्चे को पता होता है. यहाँ पे ये रूल बताने से बच्चा इस रूल के माध्यम से इनकी स्पेलिंग्स और इनकी वर्ड लिस्ट को सीख लेता है. So it's always telling to be quiet, like in ship, shell, and fish. Then the train brother give the ch sound, like in chip, chain, and wretch. Rude brother, the, as in the rule number 14, which we have already done in the 3 brother rule. The 3 and brother, the voiced and unvoiced th. So this also comes in H brother. Then the whistling brother is the sound of her in the air. Feel the breathe in the air like bh, bh, bh. Okay. So that is the whale, white, and wheel. So H is a magic brother. It holds hands with the consonant friends and they lose their own voice and find a new one. कॉन्सोनेंट एच के साथ में इस तरीके से घुल मिल जाते हैं कि ये कॉन्सोनेंट अपनी साउंड भूलकर एच के साथ में मिलकर एक नई साउंड जो है वो बनाते हैं. दे मेक अ न्यू साउंड विद इट. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट रूल, वाइल्ड कोल्ड रूल. अब ये जो वाइल्ड कोल्ड रूल है ना, इसके रूल को एक्सप्लेन करने के लिए जॉली फोनिक्स में कई ट्रेनर्स हैं, अलग अलग रूल्स के नाम से भी इसे बताते हैं. तो हमने इसके बाद वाली, इस रूल की बाद वाली स्लाइड में उन सारे रूल्स के नाम लिखे हैं ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो. ये देखिए, ये क्या बताता है कि वॉवेल आई और वॉवेल ओ जो है ये अपना लॉन्ग वॉवेल साउंड स्टे करते हैं अगर उसके बाद 2 वर्ड के बाद में, इन वॉवेल लेटर्स के बाद में 2 कॉन्सोनेंट साउंड आ जाएंगे तो 2 consonant consequently like LT और LT. I और O के बाद में 2 कंटिन्यू कॉन्सोनेंट आ गए. इस रूल में ये आ रहा है कि इन द वर्ड वाइल्ड आई, लॉन्ग आई इज फॉलोड बाय ND, LD, LT, LST और झ. आई GH भी अगर आ गया, मतलब सीधी बात है, आई के बाद अगर 2 कंटिन्यूअस कॉन्सोनेंट अगर आपको दिखेंगे तो फिर वहां पर ये जो आई है ये शॉर्ट नहीं होगा. यूजुअली क्या होता है, 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच वाला वर्ड जो है वो शॉर्ट वॉवेल साउंड बोलता है, राइट. दिस इज द एक्चुअल रूल.
बट यहां पर वाइल्ड कोल्ड रूल इसको फॉलो नहीं करता है. देयर इज अ सेपरेट रूल फॉर दिस कि अगर एन डी एल डी एल टी एस टी जी एच ये वाले कॉन्सोनेंट एक साथ में हो, ठीक है, एन डी एल टी एस टी और जी एच एक साथ में अगर आ गए तो ये अपना लॉन्ग वॉवेल साउंड बोलेंगे. ये रूल है, वाइल्ड कोल्ड रूल इसको बोलता है. आई और ओ ने अपने लॉन्ग वॉवेल निकालने के लिए इनके साथ में मांडवली कर ली या सेटिंग कर ली, जो भी आपको बोलना है. इस रूल में डिफरेंट नेम्स बट सेम फोनिक्स लॉजिक. इस रूल को कई फोनिक्स ट्रेनर वाइल्ड कोल्ड रूल बोल रहे हैं, कई बोल रहे हैं फाइन गोल्ड रूल, और कई ट्रेनर्स फाइंड द मोस्ट रूल. इस तरीके से इस सेम रूल को एक्सप्लेन करते हैं. सो माई लवली ट्रेनीज, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ये एक ही रूल है, वाइल्ड कोल्ड रूल, वाइल्ड कोल्ड रूल, फाइंड गोल्ड रूल. देखो एन डी एल टी एस टी और जीएच. जीएच एक्चुअली साइलेंट होता है और आई जी एच एक्चुअली एक ट्राइग्राफ होता है, राइट. बट बहुत से लोग जीएच को भी जोड़ दिए हैं. इसीलिए हमने इस रूल को दोनों तरफ से बनाया है ताकि ट्रेनीज बिल्कुल कंफ्यूज ना हो. ये एक ही चीज है, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है. सो डिफरेंट नेम्स विथ सेम फोनिक्स लॉजिक, राइट. ना द बॉसी आर रूल. When a vowel is followed by the letter R becomes bossy. This is the very, very important rule. जैसा magic E, वैसा bossy R. If you don't know magic E and bossy R in phonics, then you are not a good phonics trainer. Good क्या phonics trainer ही नहीं हो, good तो बहुत दूर की बात है. मैजिक ई पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. और बॉसी आर, बॉसी आर क्या होता है? 5 वॉवेल्स आर देयर. अब आप लोग अगर टाइम हो, अगर आप लोग के पास नोटबुक हो, तो आप ऐसा करो, ए ई आई ओ यू लिखो. मतलब नॉर्मल शॉर्ट वाला ए ई ओ आ. अकेला ए लिखिए. आई एम ऑल्सो राइटिंग अलॉन्ग विथ यू हियर. देखिए, राइट ए, देन आई एम गिविंग अ टैब स्पेस, ई आई ओ यू, राइट. These are the names of the vowel, right? लॉन्ग vowel नहीं है, names of the vowel. अब इन सब के बाद आर जोड़ दे. आर, अर, अर, और, एंड देन अगेन अर. ये जो बॉसी आर रूल है, ये क्या होता है? द बॉसी आर रूल इज द रूल वेयर it takes over the vowel and changes its sounds completely. It's no longer long, it's no longer short. ना वो ए ई आई ओ यू, यहां पे आप एयर नहीं बोल रहे, आप आर बोल रहे हो. ना आप ए बोल रहे हो, ए आर को ना आप एर बोल रहे हो, ना आप एयर बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? आर, राइट. So it's a different sound when it combines with R. So what does the R do? R becomes bossy and controls the vowel. And controls the vowel, and it no longer gives any long or short sound. It is the sound which R tells to say. R ने जो बोल दिया वो चीज वो बोलता है. R, और अर. यहाँ पे ई आर, आई आर और यू आर, ये तीनों ट्रिपलेट हैं, तीनों सेम साउंड निकालेंगे. ओनली अर और आ और जो है अलग साउंड निकालेंगे. इसमें से ए आर, इसमें से ए आर, ओ आर और ई आर, ये तीनों हम 42 साउंड में सीख चुके हैं. सिर्फ हमें आई आर और यू आर जो है यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करानी होती है. और जब 42 साउंड में हम बॉस ई आर कराना होता है ना, इसलिए हम ये वहां पर वो वाले कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं. हमने आपसे कहा था ना कि यहाँ पे ओ आर फोर्थ ग्रुप में क्यों है? बिकॉज आर इज कंट्रोलिंग, आर इज गिविंग दैट साउंड, राइट. सो
let us understand. The car sounds like R. The R makes the open wide sound. Like the doctor's office. Open wide, the doctor says R. R. Let me look at your sore throat. Please say R. मुंह को खोलना है तो आ बस साउंड आएगा, र नहीं आएगा. सो आर इज एक्चुअली साइलेंट. It is not giving it sound, but it changes the sound of the vowel. But it's not a long sound, it's not a short sound. That's a bossy R. Now, like the examples car, park, star, young. For, see the donkey in its stall. E-O, E-O is its call. So it's for, it's all. For, horn, short, born. Now the next is The mixer in the bowl goes The mixer in the bowl goes mixing the food together. तो मतलब हम 42 साउंड में तीनों साउंड सिखा चुकते हैं, लेकिन बस आई आर यू आर की स्पेलिंग नहीं बताते, जो हम यहाँ बॉसी आर के कॉन्सेप्ट में बता देते हैं. So these third one is the her trio. That means they are giving the same sound, but only the spelling changes. Okay, it's her, term, fern. In bird also it's bird, girl, dirt. So it's a bossy R, like in the spelling girl, it's and in surf, it's er, right? So ये जो आई आर यू आर तीनों का सेम साउंड होगा, exactly the same, but the spelling is different. But in AR it's R, or and तीन ही साउंड होते हैं, R, or and और ये तीनों साउंड 42 साउंड में करा दिए जाते हैं, तो बच्चों को बोलना पहले ही आ जाता है. बस ये दो साउंड, दो स्पेलिंग्स हम अलग से इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों, राइट? So what is bossy R? When letter R controls the vowel and do not allow it to make a rather long sound or a short sound. जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना, हम यहाँ पे R को है ना टीचर बोल देते हैं, गुरुजी. ठीक है, जैसे हमने वॉयल्स को क्या बताया, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये बताया. मैं जल्द से जल्द यहाँ पर एक स्टोरी लॉन्च करने वाली हूँ यूट्यूब पर ही, प्लेलिस्ट पे. जस्ट प्लानिंग कि उसकी एनिमेटेड वीडियोस अच्छी बन जाए, ताकि हम बच्चों को वो वीडियोस दिखा सकें, और हम हमारी फोनिक्स की क्लास में भी फिर वही वीडियोस दिखाएंगे, ऐसा हमारा प्लानिंग चल रहा है. सो वहां हम बताते हैं कि वॉयल्स बिलोंग टू द रॉयल फैमिली. वॉयल्स जो है रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है? तो वो, अब देखो, रॉयल फैमिली लाइक किंग्स, किंग्स और क्वीन की जो फैमिली है उसको कोई कंट्रोल कर सकता है? नहीं ना. बट भारत के राजाओं को, राजा की फैमिली को अगर कोई किसी की सुनता है राजा, तो वो केवल गुरु होते हैं, राइट? उनके नक्शे कदम पे वो चलते हैं. सो हमने यहाँ पे बॉसी आर को राजगुरु बनाया है, और ये बताया है कि वो जो कह रहे हैं उसको फॉलो करना है. दे आर कंट्रोलिंग द वॉवल्स. सो उधर ना लॉन्ग साउंड निकलती है ना शॉर्ट साउंड निकलती है, उधर वही साउंड निकलती है जो गुरुजी बोलते हैं. टीचर, क्लासरूम में टीचर, वॉट एवर द टीचर सेज, यू से दैट. You don't say what you say to your mother at your home, and you don't say what you say to your friends, right? टीचर के सामने आपका नेचर, आपका बिहेवियर पूरे तरीके से एक प्रोफेशनल, एक अलग तरीके का नेचर रहता है, जो आप खुद को कंट्रोल में रखते हो टीचर के सामने. जैसे बच्चे अगर निकल रहे हैं साइड से, अचानक से टीचर आ जाएगी, हैंड्स बैक और एकदम कंट्रोल में. अगर बातें भी कर रहे होंगे एकदम चुप और कंट्रोल. भाई, ये प्रभाव होता है टीचर का. सो दैट इज द बॉस. टीचर इज एक्चुअली द बॉस. ओके, so that's why we have given this the bossy R as a teacher or a guru in our story. लेकिन एक्चुअल में बस ये तीन साउंड्स हैं, इन तीन साउंड्स की दो अलग स्पेलिंग्स को हमको प्रैक्टिस कराना है. That's the bossy R. So R is so bossy that the vowels are too scared to speak for themselves. So to help them with R, and confusion, remind them that they are the three cousins.
They look different, but they talk with the same voice. वो तीनों अलग अलग है, तीनों बहनें हैं, कजिन्स हैं, और वो अलग दिखती हैं, लेकिन उनका साउंड सेम है. सो इस तरीके से करा के बच्चों को प्रैक्टिस कराएं. So, very well done. You have successfully completed the 20 rules of Jolly Phonics 42 sound. Here, I have just given a keynote to you all. Teaching phonics is like giving a child a key to the world they haven't seen yet. Now, you as a teacher, use these rules to unlock their potentials. Right? Use these tools to transform your students to read, write, and understand English, not mug up and rote learn English. I hope that you all enjoyed the 20 spellings. Now, in our next session, we will be completing from 21 to 28 spellings, and those are the grammar spellings. वो ग्रामर की स्पेलिंग रूल्स है और ग्रामर के कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर मेन स्पेलिंग्स जो है वो कवर अप हो रही है. कुछ स्पेलिंग्स हैं जो सिलेबल्स की हैं और कुछ अलग लेटर्स की भी हैं. Those we'll be covering tomorrow or in our next session. Tomorrow is a Saturday, so we cannot cover. So हम मंडे को इसको आगे कवर अप करेंगे. So I hope if you have any doubts, you can just ask. I'm stopping the recording here. किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं.